साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मध्यकाल में तथागत बुद्ध के धर्म का पतन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस विषय पे क्या लिखा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर इतिहास का गहन अध्ययन करके इस विषय पर लिखा है। तो मैं आज के विषय पर चर्चा करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक लेख की ओर, जिसका शीर्षक है बौद्ध धर्म की अवनति और पतन। यह लेख वॉल्यूम 7 में छपा है, जो भारत सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम्स प्रकाशित किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लेख में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि मध्यकाल में तथागत बुद्ध के धर्म का पतन कैसे हुआ। इस लेख में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था। अर्थात बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में तथागत बुद्ध के धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण करने शुरू किए, तभी से बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं बुद्ध नहीं बुद्ध। तो बाबा साहब लिखते हैं कि इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मूर्ति। बाबा साहब लिखते हैं कि जो बुद्ध है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मूर्ति। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में, बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। अर्थात बाबा साहब के कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध को अरबी भाषा में बुद्ध कहा गया। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म एक जैसे ही थे, इसलिए मुसलमानों के लिए मूर्ति तोड़ने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया। बाबा साहब का यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मुसलमान आक्रमणकारी मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म में अंतर फर्क नहीं कर पाए, इसलिए मूर्ति बुद्ध को तोड़ने के चक्कर में उन्होंने बौद्ध धर्म को ही नष्ट करने का अपना लक्ष्य बना लिया। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नष्ट नहीं किया, बल्कि इस्लाम जहां भी गया वहीं इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लेख में लिखा है। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्टीरिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गांधार तथा चीनी तुर्किस्तान का धर्म था और एक प्रकार से यह धर्म पूरे एशिया में फैला हुआ था। ये बाबा साहब लिखते हैं इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। आगे इस लेख में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ब्रिटिश राज में आयरलैंड के इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के शब्दों का हवाला देते हैं कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या कहा। तो विंसेंट स्मिथ ने अपने पुस्तक में लिखा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए, वे रूढ़िवादी हिंदुओं के द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे और भारत के कई प्रांतों में बौद्ध धर्म के नष्ट होने के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतिहास का गहन अध्ययन करके बिल्कुल दृढ़ से, यानी कि निडर होकर लिखते हैं कि इस्लाम के आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया और इस्लाम के आक्रमण बौद्ध धर्म पर हिंदुओं के यानी ब्राह्मणों के आक्रमण से भी कहीं ज्यादा मजबूत थे। इसके आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इस्लाम ने ब्राह्मणवाद
तथा बौद्ध धर्म दोनों पर ही आक्रमण किए थे। ये नहीं कि इस्लाम ने केवल बौद्ध धर्म पे आक्रमण किया, इस्लाम ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों पर ही आक्रमण किए थे। परंतु इस्लाम के हमलों से बौद्ध धर्म क्यों नष्ट हो गया और ब्राह्मणवाद क्यों जीवित रहा, अर्थात ब्राह्मणवाद क्यों बच गया, ब्राह्मणवाद इस्लाम के हमलों से क्यों नष्ट नहीं हुआ? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही इस प्रकार देते हैं कि तीन कारण थे जिनके होते हुए मुसलमान आक्रमणकारियों के हमलों से तथागत बुद्ध का धर्म तो नष्ट हो गया, परंतु ब्राह्मणवाद जीवित रहा, वह नष्ट नहीं हुआ। यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शायद इसलिए किया है क्योंकि उस समय हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था। हिंदू शब्द का प्रयोग मुसलमान आक्रमणकारियों के हमलों के बाद शुरू हुआ था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तीन कारणों का जिक्र करते हैं जिनके रहते हुए मुसलमानों के आक्रमणों से बौद्ध धर्म तो नष्ट हो गया, परंतु ब्राह्मणवाद बच गया। वो तीन कारण कौन से हैं? उनमें कारण नंबर 1 है कि मुस्लिम आक्रमणों के समय ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता अर्थात राजाओं की सहायता व समर्थन प्राप्त था, अर्थात राजाओं का ब्राह्मणवाद को संरक्षण प्रोटेक्शन प्राप्त था, जबकि बौद्ध धर्म को किसी राज्य का या किसी राजा का कोई समर्थन, उनकी ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं थी। ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तब तक प्राप्त रहा जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रूप में विकसित नहीं हुआ। तो इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ये बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए और ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए यह पहला कारण था। कारण नंबर 2, इस्लाम की तलवार ने बौद्ध धर्म के पौरोहित्य अर्थात प्रीस्टहुड को बुरी तरह नष्ट कर दिया और उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सका, अर्थात इस्लाम की तलवार ने बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट किया और इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाने वाले बौद्ध भिक्षु ही नहीं बचे। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी पौरोहित्य अर्थात ब्राह्मणवादी प्रीस्टहुड को मिटाना और नष्ट करना इस्लाम की तलवार के लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ब्राह्मणवाद को सहायता देने के लिए राजा थे और राजा थे, यानी कि राजाओं ने ब्राह्मणवाद की सहायता की, उनको संरक्षण दिया और उनका समर्थन किया, अर्थात ब्राह्मणवाद को राजाओं का संरक्षण, राजाओं की सहायता और राजाओं का समर्थन प्राप्त था। इसलिए इस्लाम की तलवार से ब्राह्मणवाद नष्ट नहीं हो पाया और ब्राह्मणवादी शासकों के अत्याचार और उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोगों को बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा। यह है तीसरा कारण कि भारत के ब्राह्मणवादी शासकों के अत्याचार और उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोगों को बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा। ध्यान से समझने की बात है कि भारत के ब्राह्मणवादी शासक बौद्ध जनता पे अत्याचार करते थे और ब्राह्मणवादी अत्याचार से बचने के लिए भारत के बुद्धिस्ट लोगों ने, बौद्ध लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार किया, इस्लाम को स्वीकार किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर निडर होकर अपने इस लेख में आगे लिखते हैं कि इन सभी तीनों कारणों की पुष्टि इतिहास करता है, अर्थात यदि हम इतिहास को पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि यही 3 कारण हैं जिन तीन कारणों के होते हुए इस्लाम की तलवार ने बौद्ध धर्म को तो नष्ट किया, लेकिन ब्राह्मण धर्म इस्लाम के तलवार से बच गया। अब इस कारण मुस्लिम हमलों की तेज अग्नि में तथागत बुद्ध का मानवतावादी और समतावादी धर्म जलकर नष्ट हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने इस लेख में आगे लिखते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय,
जगद्दल विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा। मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध मठों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और जो पूरे देश में स्थित थे। मुस्लिम सेनापतियों ने बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई अन्य स्थानों पर चले गए। बौद्ध भिक्षुओं को मुस्लिम हमलावरों ने अपने तलवार से किस प्रकार नष्ट किया, इसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अपने पुस्तकों में किया है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बौद्ध भिक्षुओं पर मुस्लिम हमलावरों के अत्याचारों का जिक्र करते हुए लिखा है कि बिहार की राजधानी का किला एक महाविद्यालय अर्थात वह कॉलेज था। मुस्लिम सेनापति ने वहां बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके उनका सफाया इस प्रकार कर दिया कि जब मुस्लिम सेनापति ने बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों की विषय वस्तुओं को पढ़ने, उन्हें समझाने और स्पष्ट करने के लिए किसी योग्य व सक्षम व्यक्ति की तलाश की, तो कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उन पुस्तकों के अर्थ को समझाने में सक्षम होता। अर्थात एक भिक्षु को चुन चुन के कत्ल किया गया था, उसको मारा गया था और एक भी भिक्षु ऐसा नहीं बचा था जो बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों के पुस्तकालयों में रखी हुई पुस्तकों को समझाने के लिए जीवित रहा हो। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने इस लेख में आगे लिखते हैं कि मुस्लिम हमलावरों के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य को नष्ट करने के बाद और सत्ता पर कब्जा करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी, उसी प्रकार मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और इस तरह बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध धर्म की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी और बौद्ध धर्म की हत्या कर दी, क्योंकि जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु ही नहीं बचे तो बौद्ध धर्म का जीवित रहना असंभव था। और इस तरह भारत में बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने लेख में आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी धर्म पर भी मुस्लिम हमलावरों ने ऐसे ही हमले किए थे, परंतु उस सीमा तक नहीं किए थे जिस सीमा तक बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट करने के लिए किए गए थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी धर्म के पुरोहितों को, ब्राह्मणवादी धर्म को मानने वाले राजाओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन प्राप्त था, परंतु बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध जनता को राजाओं का कोई संरक्षण, कोई सहायता, कोई प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं था। इस कारण से ब्राह्मण धर्म के पुरोहितों का वर्ग पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाया था। यद्यपि ब्राह्मण धर्म भी मुस्लिम हमलावरों के द्वारा पराजित हो गया था, परंतु ब्राह्मण धर्म पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। प्रत्येक जीवित ब्राह्मण पुरोहित और पुजारी बन गया था और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को जीवित रखा, परंतु बौद्ध धर्म के साथ यह संभव नहीं हो सका। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने लेख में स्पष्ट करते हैं कि मध्यकाल में बौद्ध धर्म को भारत से नष्ट करने का काम मुस्लिम हमलावरों ने किया। तो आदरणीय साथियों, आज हमने भारतीय इतिहास के एक ऐसे विषय पर लंबी चर्चा की जो तथागत बुद्ध के मानवतावादी, न्याय, समानता, मैत्री, करुणा पर आधारित धर्म के पतन से संबंधित है, तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से निडर होकर लिखा है। आज के विषय पर चर्चा जो हमने की है, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे पुष्यमित्र शुंग हो, चाहे तोरमान हो, चाहे मिहिरकुल हो, चाहे मुस्लिम हमलावर हो, लेकिन बौद्ध धर्म नष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि बौद्ध धर्म की अपनी विशेषताएं थी, मानव का कल्याण करने पर आधारित थी और विश्व में आज भी बौद्ध धर्म जीवित है और धीमे धीमे बौद्ध धर्म अपने प्रगति के रास्ते पे है। और उसका विशेष कारण यही है कि ये मनुष्य के, मानव समाज के कल्याण पर आधारित है।
तो आज का विषय बहुत ही दुखदायी और मार्मिक रहा, क्योंकि एक ऐसे धर्म को तलवार के जोर से नष्ट कर दिया गया जो समानता, न्याय, मैत्री, भाईचारा, करुणा, शांति और वैज्ञानिक सोच की शिक्षा देता है। तो साथियों, आपने मेरे इस लंबी चर्चा को सुना, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विद रिगार्ड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, नमस्कार।